जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भोला उजड़ जाय था नरग पड़न के घाट। बोलो राम जी महाराज की जय। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री गिरधरदास जी शिवादास जी महाराज की जय। बोली गौ माता की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। सब बोलो राम राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वे मंचस विराजमान गिरधरदास जी शिवादास जी महाराज री तपोस्थली पधारिया पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों, सत्संगी सजनों, भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा से गौ माता रे पावन प्रांगण में ग्राम मोकलपुरा सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावनाओं पंच दिवसीय श्री भक्तमाल जी महाराज री सत्संग रो अपाने सबने शुभ लाभ मिलो है। सजनों, आज सत्संग री सभा रो जो दूसरे दिवसीय सत्संग प्रारंभ है, ये भक्तमाल री अपन दिव्य भक्तों रो चरित्र पंच दिवस सुनाला। भक्तमाल रो अर्थ कहीं है, यानी भक्तों री माला। जय हो। अनंत जो भक्त विया, अनंत संत विया, वे महापुरुषों रो दिव्य जीवन चरित्र सुननो। कैसे वे संत सदगुरु मिलिया, कैसे मेरे दिल में परमात्मा प्राप्ति री जिज्ञासा जागृत हुई और कैसे वे नाम स्मरण में लागा। यही अपन भक्त चरित्र में सुना है। और महात्मा कहो है कि भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जय हो। जिनके चरण वंदन किया और नासे विघ्न अनेक। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु, ये चार नाम अलग है, पर बपू यानी शरीर एक ही अंग। भगवान कटे है भगत रे पास में, भगत सुन दूर नहीं। भजन गाना, राम जी भक्तों रे बस भाई, हो राम जी भक्तों रे बस भाई। जाति वरण कुल रीजे नाही, जाति वरण कुल रीजे नाही, नहीं रीजे चतुराई हो, नहीं रीजे चतुराई रे। राम जी भक्तों रे
बस भाई हो राम जी, भक्तों रे बस भाई। बोलो राम जी महाराज की। राम जी भक्तों रे बस भाई, भगवान भगत रे बस में है। और वो भगवान कैसा है कि वो जाति नहीं देखे कि भक्ति कहीं जाती है। जय हो। भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी वर्ण है, ये भी नहीं देखे। जय हो। जय हो। भगत 1200 कितनी चतुराई रखे, ये भी भगवान नहीं देखे। तो कहीं देखे भगवान, भगवान तो केवल भगत रे हृदय रा भाव देखे कि भगत रो हृदय कितना निर्मल है। ऐसे ही भक्तमाल में अनंत भक्तों की कथा आई, अनेकों भक्त विया आपा वे भक्तों की विशेष कथा सुनाला जो अपने क्षेत्र में भी आए, अपने क्षेत्र में भी आ, अपने राज्य में, अपने जिले में जो संत महात्मा विया वे भक्तों रो विशेष चरित्र आप सुनाला। इस क्रम में ही नागौर के पास में मांजवास गांव है, और मांजवास गांव में एक महान भक्ता वियाह जारू महाराज सुखसारण जी महाराज अपनी भक्तमाल में जारी पर्ची लिखी। ऐसा महान भक्त फूलीबाई जी महाराज री आज अपन कथा सुनाला। तो ये पर्ची जी लिखी सुखसारण जी महाराज, ध्यान दे सुनजो। तो महाराज लिखे, सतगुरु विराज शीस पे हृदय बसो हरि नाम। बोलो सतगुरु विराज शीस पे हृदय बसो हरि नाम। फूलीरी पर्ची कहूँ राम नाम लिवलाय। फूलीरी पर्ची कहूँ राम नाम लिवलाय। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु विराजो शीश पे हृदय बसो हरि नाम। फूलीरी पर्ची कहूं और करूं संतासों प्रणाम। सर्वप्रथम परमात्मा ने, सदगुरुदेव भगवान ने और संतों के चरणों में प्रणाम कर और श्री सुखसारण जी महाराज भक्तमती फूलीबाई री सुंदर पर्ची लिखे और फरमावे, परसन रही जो परम गुरु दिल में दया विचार। फूली को यस कहत हूँ सब मत में तत्सार। फूली रो मत कहत हूँ सब मत में तत्सार। अज्ञान अंधेरो सब मिटे भरम करम होवे दूर। फूलीरी पर्ची सुनिया ज्ञान उदय होवे सूर। बोलो राम जी महाराज की जय हो। अब लिखे, महात्मा अज्ञान अंधेरो सब मिटे और भरम कर्म होवे दूर। फूली बाईरी पर्ची सुनिया और ज्ञान उदय होवे सूर। महात्मा के यदि कोई फूली बाई जी महाराज री पर्ची ने ध्यान पूर्वक सुने और भाव पूर्वक सुने तो मेरे दिल रो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाया करे। सजनो, दो प्रकार अंधकार हो जाया करे। एक तो बाहरी अंधकार
और एक भीतरी अंधकार। बाहरी अंधकार कैसे मिटे? बाहरी अंधकार मिटने वास्ते लाइट की जरूरत पड़े है। सूर्य चंद्रमा रे द्वारा बाहरी अंधकार मिट जाया करे। कि तो भी अंधकार हो, प्रभात रे समय सूर्य उगते ही सारो अंधकार विदा हो जाए। रात्रि समय में घर में अंधकार रहे तो भी अंधकार मिटाने वास्ते दीपक जो वहाँ, मोमबत्ती जो वहाँ, या फिर लाइट जो वहाँ। ये बाहरी अंधकार तो ऐसा साधनों रे द्वारा मिटे, पर भीतर भी अंधकार है मानव रे। हृदय में अज्ञान रो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधारो। वो अज्ञान रूपी अंधारो कैसे मिटे? तुम आत्मा कहे 100 चंदा उगसी, सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं भाई गुरु बिना घोर अंधार। 100 चंद्रमा एक साथ उग जावे, हजारों कोटि सूर्य एक साथ उग जावे, तो भी मानव रे अज्ञान रो अंधकार नहीं मिटे। अज्ञान रो अंधकार तो संतारी सत्संग में आनाऊ और सदगुरु कृपाओं से ही मिटे है भाई। तो ऐसी जो सुंदर ये पर्ची है, सरल तो समझ में जाए। क्योंकि आप जान भाई तीर्थ में गया हा, मैं बुठे वह संतोरा दर्शन करिया हा, बुठे वह संतोरा दर्शन करिया हा। पर आपने ई बात सु भी भली भांति परिचित होना है कि अपने क्षेत्र में भी कैसी कैसी मान विभूतियां हुई। जो परमात्मा वर्ष पर सिर वो परमात्मा स्वरूपी ही। तुम आत्मा कहे मांजू मुरधर देश में गढ़ नागाने पास, ज्ञानी जी सतगुरु बसे गढ़ जोधाने बास। नाने रोहो मांजवा सारण जंवर पीर, ज्ञानी जी सतगुरु मिल्या तो पड़ियो समंदरा सीर। बोलो राम जी महाराज की जय। अरे जन्म रे विषय में महाराज श्री तो बात कुछ अलग लिखी है, पर कुछ इतिहास रो प्रमाण जब देखियो, जब पतो चलियो कि फूलीबाई रो गांव तो हो मांजवास। मांजवास गांव और हेमाराम जी मांजू अरे पिताजी रो नाम हो, और नौजी देवी अरी माता रो नाम हो। हेमाराम जी और नौजी देवी रे गर्भ में आसू लगभग 500 वर्ष पूर्वे मांजवास गांव में फूलीबाई रो जन्म हुयो। किसान परिवार में जन्म हुयो, आप रो जाट जाति में जन्म हुयो। वैसे संतों री कोई जाति नहीं रिया कर, संत सबरा रिया कर, पर फिर भी जो समाज फीत लगा दिए कि भाई ये जाति है। जय हो। आपने एक परिचय रे वास्ते जाति बताई जावे, कोई भी भगतरी मेरे मात पिता रो नाम बताए जावे तो केवल परिचय रे वास्ते। यूं नहीं होना अरे 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 जाटा ना महाराज है फूलीबाई तो, सब रही है फूलीबाई तो, सब संत सब रही है। तो फूलीबाई रो जन्म हुयो ननिहाल में, बाल अवस्था बीती फूलीबाई री, और पूर्व जन्म रा कोई पुण्य आत्मा हा। क्योंकि इतनी कम समय में और साधनारी उच्च स्थिति माते आप पहुंच गए। आगे प्रसंग में सुना तो निसंदेह ये पूर्व जन्म रा कोई पुण्य आत्मा है। ननिहाल रहता है, बड़ा विया नाने रे काम करता है, खेत घर में भी काम करता है, जैसे अक्सर बहन बेटियां करे है, फूस पोछा झाड़ू, भोजन बनाना, खेत में बातों ली जाना इत्यादि फूलीबाई रा ये दैनिक कर्म में जीवन व्यतीत हो रियो हो। लगभग 17-18 वर्ष की आयु में अरे जीवन में एक मोड़ आवे और कहे भातो ले खेता गई, अरे सतगुरु मिलिया आय।
भूखा साधु आज में बाई रोटी पुआय। बोलो राम जी महाराज की जय। भातो ले खेता गई और सदगुरु मिलिया आई। भूखा साधु आज मेर बाई रोटी जिमाई। फूली बाई बातों ले और खेत में जाता है। खेत में मामा मामी ये सब पहले पहुंच गया और प्रभात समय खेतों में काम कर रहा। तो फूली बाई भोजन बनाई बातों ले और खेतों की तरफ रवाने हुआ। ऐसो योग बनियो कि फूली बाई ने एक संतों की मंडली का दर्शन लिया, जिसमें मुख्य संत हा श्री ज्ञानी जी महाराज। का नाम हो ज्ञानी जी महाराज। और ज्ञानी जी महाराज अपनी संत मंडली के साथ में पैदल पैदल चलते चलते मांगवासी तरफ आ रहा। फूली बाई आस्तिक संतों ने देखते ही जाहिर संतों रे चरणों में प्रणाम करिया, नमस्कार करिया। सजनों नमस्कार और प्रणाम रो बड़ो भारी लाभ है। महात्मा कयो रामदास जी नमस्कार ते रामदास कर्म सबई कट जाय। जाय मिले पर ब्रह्म से आवागमन नसाय। बोलो राम जी महाराज की जय। नमस्कार और प्रणाम करने में बहुत लाभ है। रामदास जी महाराज तो कहो कि नाम लेवारी संतों रे चरणों में प्रणाम करने हूं कई जन्मों रा पाप कर्म कट जाया करे। नमस्कार नीति शक्ति। कबीर साहब भी कहो कि प्रथम लाभ चरणामृत लेके और जे कोई शीश निवावे कोटि तीर्थरो फल से जार बे घर बैठा ही पावे। तीर्थों में जो फल नहीं मिले वो फल केवल प्रणाम करने में मिले। सजनों आप भी करो और अपने बालकों ने भी ऐसा संस्कार दो। माता पिता रे चरणों में प्रणाम करो, वृद्ध बुजुर्गों रे चरणों में प्रणाम करो, संत महात्मा गुरुदेव रे चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम करने हो चार चीजों की वृद्धि भी आ कर। किसी चार चीजा प्रणाम करने आयु बढ़े है। कहीं वे है आयु बढ़े, आयु बढ़े, विद्या बढ़े, यश बढ़े और बल बढ़े। आयुर्विद्या यशो बलम, ये चार चीजों की वृद्धि केवल प्रणाम करने हुए है। जय हो। नमस्कार करने हुए है। तो अपना ऐसा कर्तव्य बने कि आप अपने इष्ट देव रे चरणों में प्रणाम करा, गुरु महाराज रे चरणों में प्रणाम करा, साधु संतों रे चरणों में प्रणाम करा, वृद्ध माता पिता रे चरणों में भी प्रणाम करा। प्रणाम नमस्कार में बहुत लाभ है। तो फूली बाई प्रणाम करिया है, नमस्कार करिया। आज तो जमानो अलग आई गो है। आज तो प्रणाम करे जी देखे छोटो बाजू में प्रणाम करूँ जो कि संतों रे पास में भी आवे तो भी प्रणाम करने हाँखा में रहे झुका की करके झुकणु छोटा बाजिया वाला। और पहले जमाने में आवे था कि वो झुक्यो है तो ये बड़ो है, इरा विचार बड़ा है, इरा विचार ऊंचा है। प्रणाम करो, नमस्कार करो। फूली बाई प्रणाम करिया संतों रे चरणों में। तो संत महात्मा कहो थारो नाम कहीं है कि मारो नाम तो फूली है। ठीक भाई फूली, मैं बहुत लंबी यात्रा में आया हाँ और भोजन कल सुबह करियो। और मंडली ने और महान ने सब ने भोजन करना है। कोई अच्छो घर वे जी घर में नशो पतो नहीं वे, ऐसो घर बता मैं बुटे भोजन कर रहा।
भातो ले खेता गई, अर सतगुरु मिलिया आय। भूखा साधु आज में भाई रोटी जिमाय। बोलो राम जी महाराज की जय। फूलीबाई मन ही मन विचार करियो, अरे आज कितो सुंदर अवसर मिलियो है। संता ने भोजन कराने रो अवसर, संत भूखा है। सजनों, सबसे बड़ो कोई पुण्य है तो सबसे बड़ो पुण्य यही है कि भूखा ने भोजन जिमाणो और प्यासे ने जल पिलाणो। ये सबसे बड़ो परमार्थ। अंदरो दान श्रेष्ठतम दान, सब दानों में श्रेष्ठ दान दान। कोई भूखो है इन्हें भोजन कराओ। भोजन दीजे दही को, मन पाया विश्राम, संतों के मुख मेलतार पाया आत्म राम। और महात्मा कहो कि भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आधी दे तो आधी तोड़िए। आधी की अधकोर कोर की कोर है, अरे हाँ बाजिंद अन्न सरीसा पुण्य और नहीं कोई रे। अन्न से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। कोई भूखो है, चाहे मानव भूखो है, चाहे कोई पशु भूखो है, चाहे कोई पक्षी प्यासो है, भी भूखे ने भोजन करावे तो मेरी आत्मा में शांति वे और वो आशीर्वाद देवे और अपा ने बड़ो भारी पुण्य मिले है। तो पहलो नियम तो यही आपने लेनो है कि घर कोई भी अतिथि आवे तो पहले यही आदर करनो, आओ सा जल पियो और भोजन प्रसाद करो। रोटी बहुत बड़ी है, रोटी बहुत मोटी है महात्मा को। संता भोजन करो, आओ। अब तो भोजन कराए दियो वे, छा नहीं पाई वे तो महाराज वे जावे के भोजन तो कराए बन भाई, छारी मनवार कौन करी। छा पिया बज भले भोजन कराओ मते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्राचीन मनोहार यही है, आओ सा पानी पियो भोजन करो, आओ बैठो पियो पानी। ये तीन बात मोल नहीं लानी, ये तो सरल सीधी बात। फूली भाई विचार करियो रे, संता ने भोजन करानो आस, वैसे कोई ने भी भोजन कराने रो पुण्य तो है ही, पर राम भजन करने वाला संत और भक्तों ने भोजन कराने रो विशेष पुण्य बताया गए वाणी में। लाखों लेखे पुण्य करे वो तो जासी खूट, किशनदास निज संतकार एक ही ग्रास अखूट। तो लाभ नहीं। फूलीबाई क्यों आज अवसर है आप भोजन कराए दो। महाराज गांव में तो बाकी सब खेता चले गया, आप कृपा करो मारे माते अठे आप बिराज जाओ खेत में खेजड़ी रे नीचे, और मारे बाता में जो को भोजन है वो आप जीम लो, मैं दूजो बनाए लाऊं मेरे वास्ते। देखो मेरी कितनी शुद्ध भावना है। फूली भाई ये कह देता आग देख लीजो महाराज जी कोई गाँव रान भोज लीजो मंठा को ने, ऐसे भी कह सकता है। अपनी तरह कोई आलसी बेता तो कह देता कि अभी इन्हें भोजन करा मार फाचो भोजन बनाना और कितनी देन करनी पड़ी, पर नहीं ना। अरे फूली भाई क्यों एडो अवसर फिर कद मिले भाई, एडो अवसर चूक जी मती, आज ऐसा अवसर मिले। संत महात्मा विराजगा, संत महात्मा के पास में अपना भोजन करने रा पात्र है। पुराने समय में महात्मा जी अपनो खपर साथ राखता, पानी पीने वालों अपनो कमडल साथ राखता, ओढ़ने वास्ते गोदड़ी साथ राखता, अपना अपना भोजन जिमने रा खपर है। संत महात्मा जी विराजगा और फूली भाई आप रे जो भी बातें में राबड़ी रोटी ही बस संता ने जिमाई, और संत बड़े भाव और प्रेम रे साथ में फूली बाई रे आतरी वो रोटी जिमी, और संत बड़े प्रसन्न दिया। रोटी जिमाई प्रीत से प्रसन्न भया गुरुदेव,
सिर पर पंजो दे दियो राम भक्ति रो भेव। बोलो राम जी महाराज की जय। रोटी जिमाई प्रीत से और प्रसन्न भया गुरुदेव। बड़े भावरे साथ में भोजन करायो। और सजनों महात्मा के साधु भूखा है भाव का, वो धन का भूखा नाई। धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नाई। साधु जो महात्मा या करे, असली संत या करे, वो केवल और केवल भगतरो भाव देखे, भगतरो प्रेम देखे, वो कोई अन्यत्र चीज नहीं देखे। कहीं भोजन बनायो है, कहीं भोजन करायो है, कहीं दान दक्षिणा दी है, ये नहीं देखे। वो संत महात्मा तो केवल और केवल भगतरे भाव नहीं देखे। लार कहीं देखो डिजिट मैन थोड़ी आए आए तो कमी अपनो ध्यान केवल सत्संग में बहनो। जय हो। बोलो राम जी महाराज महाराज की जय। भक्तुर भगवान की जय। प्रेम रे साथ भोजन कराए। रामा भोजन भाव का लगे राम रे भोग। भाव बिना अमृत गरल भाई हरिजन जाने रोग। बोलो राम जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज कहे रामा भोजन भाव का और लगे राम के भोग। भाव बिना अमृत गरल हरिजन जाने रोग। बावरी राबड़ी रोटी भी अच्छी लगे, बावरी कांदो रोटी भी अच्छी लाग जावे, और भाव नहीं वे तो 56 प्रकार रा वे व्यंजन है वे भी खारा जहर लगे भाई। फूली भाई बड़े प्रेम रे साथ में संता ने भोजन करायो। संत बड़े प्रसन्न हुआ। देखो ये बैंडा भाव, ये तो खेत में ले और भातो रवाने हुई, पर ये देखो आपा ने बीच में जिमा दिया। संत प्रसन्न हुआ और बोले फूली हाँ महाराज मारी एक बात मानने ली। हाँ गुरुजी आदेश करो कि बेटा ये मानव जीवन दुर्लभ मिलियो है, कि मानव जीवन रो सार ही भगवान री भक्ति है। मैं तने ये विधि बताऊं राम राम सुमरन री। ये विधि रे द्वारा तू राम भजन करजे, राम जी री भक्ति करजे, राम जी री नाम रो सुमरण करजे। भूले भाई क्यों ठीक है गुरुजी आप रो जो आदेश। पूर्व रोटी जिमाई प्रीत से प्रसन्न भया गुरुदेव। सिर पर पंजो दे दियो राम भजन रो बेव। सिर पर पंजो दे दियो राम भजन रो भेव। गुरु महाराज मस्तक माते हाथ रख और फूली बाई ने भी जगह ही राम नाम रो मंत्र दे और राम नाम री दीक्षा दे दी कि बेटा राम जी री भक्ति करजे, राम जी रो भजन करजे। माना कि आज फूली बाई रो नयो जन्म वेगो है। सदगुरु मस्तक माते हाथ रखते ही दरिया सदगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात और श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दरिया माथे माथे आधर और राम जी रे नाम री विधि बताई। हे फूली मानव जीवन दुर्लभ मिलियो है और भगवान री भक्ति कर जाए। पूर्व जन्म रा जो पुण्य आत्मा वह है मैंने ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। देखो सजनों कई तरह का जीव है। एक जीव तो एड़ो है जो के होता ही वो शेन में ही समझ जाए। एक जीव एड़ो है जो केवणों समझे। एक जीव एड़ो ही वे जिन्हें की तो कहे तो वो कौन समझे। एक तो इशारे में समझ जावे। उत्तम श्रेणी रो जो जीव है, उत्तम श्रेणी रो जो मानव है वो संतों री सेन में समझ जावे, संतों रे इशारे में समझ जावे। एक संत महात्मा कहीं कहनी सारी है
सेनी में सतगुरु कही हमको गुप्ती बात, किसन दास रटबो करो राम राम दिन रात। सदगुरु जी महाराज की जय। सेनी में सदगुरु कही हमको गुप्ती बात, किसन दास रटबो करो राम राम दिन रात। उत्तम श्रेणी रो जीव सेन में समझ जावे। जैसे एक कोई गांव में एक महात्मा जी और एक शिष्य रहता, तो शिष्य जोड़ी लवने जाओ तो भिक्षा लवने गांव में भिक्षाराम लाने वास्ते गांव में जातो तो वो कहतो रहतो मुखार बिंदु, बंदी छोड़ साहेब बंदी छोड़ साहेब। कबीर पंत में से क्या करे, बंदी छोड़ साहेब। राम सनय में से क्या करे, राम जी राम। दादू पंथियों में क्या करे, सत्य राम। बात एक ही है। वो कह रही है बंदी छोड़ साहेब। तो एक ब्राह्मण रे घर पिंजरे में एक सुओ बंद। वो सुओ की ओर भाई बे चेला जी हा बेने क्यों महाराज बंदी छोड़ साहिब रो अर्थ कहीं है। तो वो शिष्य बोले कि मारा गुरुजी जीवों रा बंधन छुड़ाया करे। जो जीव कर्मों रे बंधन में बंदिया है मेरा बंधन छुड़ा दिया करे। वो क्यों जन बापू मैं ही कई सालों में पिंजरे में बंदू, थारा गुरुजी ने कहे जो मारा ही बंधन छुड़ाई दे जीव। तो आप बात तो पूछिए कि पंडित रे घर एक सुओ है तो वो पूछो मारा बंधन की कर छूटी, आप रे गुरुजी ने पूछियो आप। ठीक है पूछो। चेला जी जावे गुरुजी रे पास में, जोड़ी ले महाराज जी भोजन करे और फिर कहे कि महाराज एक ब्राह्मण रे घर एक सुओ है जो पिंजरे में कैद है। वो मैंने एक प्रश्न करियो, काई प्रश्न करियो कि थारे गुरुजी ने पूछिए कि मारो ये बंधन कद छूटी, मैं पिंजरा रे बंधन सु कद मुक्त हुए हूं। ये बात सुनते ही गुरुजी तो पीछे लेट गया, मृत रे समान हाथ फैला दिया, आंख बंद कर ली, ऐसे लग रहा जैसे कोई मृत्यु हो गई। चलो क्यों रे गुरुजी कहीं तकलीफ भी है, वो पानी रो छांटो दियो। गुरुजी जागा, वो क्यों नहीं अब बात पूछनी ठीक नहीं। दूसरे दिन चेला जी गया भिक्षारे वास्ते पंडित रे घर, पिंजरे में सुओ बंद। सुओ के कहीं संता आप रे गुरुजी ने पूछियो कहीं मारा बंधन कद छूटी कैसे छूटी। तो वे चेला जी क्यों रे भाई थाड़ो प्रश्न पूछियो तो हो, पर पूछते ही मारे गुरुजी तो पीछे गिर गया और हाथ फैला दिया, आंखें बंद कर ली और मृत रे समान गिर पड़िया पीछे। मैं थारो प्रश्न पाछो कौन पूछियो भाई, क्यों वा चेला जी थे अब जोड़ी लऊन जाओ, मने तो उत्तर मिल गो। वो सो समझदार और सेन में ही समझ गो। चेला जी गया वो सोई आप रे पीछे गिर गयो, पांगड़ा फैला लिया, आंखें बंद कर ली। पंडित आयो की कहीं बात है, हलचल करे पर सुहा में कोई हलचल नहीं, मृत समान पड़ियो है। पंडित की ओर देखे सुहारा प्राण पंखी उड़ गया है, बारे ले पिंजरे में बारे फेंक दियो और फेंकते ही तो वो सुहा आप खुले आकाश में उड़ गयो। सुहो सदगुरु री सेन में समझ गयो और चेला जी खाली जोड़ी में ही रहेगा। हम जा कौन गुरु जी की बात में। तो कहने रो भाव ये है उत्तम श्रेणी रा जो जीव है वो थोड़ी बहुत संतों री सत्संग सुने और मेरे दिल में जागृत हो जावे रे भक्ति में लाग जावे। नया हंस परमो तू जग में ताने बहुत दिन लागे रे कि ये हंस आगला मोकू और सुनता ही उठ जागे रे। उस संतारा शब्दा ने सुनते ही मेरे दिल में जागृत हो जावे। देख लेना ओ जीव कोई पूर्व जन्म में भी भगवान री भक्ति करिड़ो पड़े, कटे कोई संतारी सत्संग सुनियोड़ो है जनी दिल में इतनी जल्दी जागृति आ गई। एक मध्यम श्रेणी रो जीव है जो संत कहवे और संतों री बात में सुने, संतों री बात में मान ले,
पर एक जीव कनिष्ठ ऐसो वे जो संत महात्मा बहुत समझावे, संत महात्मा बहुत कहवे। परमात्मा कहे बोले कबीर सा वाणी, वाणी ने कोई संत पहचानी और कया नहीं पति जेर उस मूर्ख को क्या कीजे। एक कनिष्ठ जो कया ही नहीं माने, फूलीबाई उत्तम श्रेणी रा और विशेष पुण्य आत्मा हा, संतोरी बात ने फट के समझ लई। अरे मान को जीवन दुर्लभ है और मान के जीवन रू सारी भगवान की भक्ति है। पूर्वली संचय पड़ी, पूर्वली संचित पड़ी, भक्ति प्रगति है आय, श्वास उसासा लिव लगी और शब्द रयो घरणाय। पूर्वली संचित भक्ति प्रकट हो गई और फूलीबाई ने तो सदगुरु जी नाम रो प्यालो पिला दियो हो और फूलीबाई राम राम करने लगा। जो जिज्ञासु गुरु महाराज रे द्वारा दे गए नाम रूपी प्याले ने पियो है, वैसु गायन करियो है। और कैसे कि कर मनुहार पिलायो सा, मनुहारी तो करी हे फूली आप भोजन करायो माने तुम्हारा वचन मान जो, ये मान को जन्म दुर्लभ है, ये भगवान की भक्ति कर जो, ये लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। और ये प्रेम रो जो प्यालो है, ये नाम रो प्यालो है, ये नाम री संत कितनी उपमा बताइए, संत नाम महाराज री कितनी महिमा बताई है कि ये राम जी रो नाम ही अमृत है। ये राम जी रो नाम है वही अमृत है। अमृत पीने को कहीं वह अमृत पीने को कहे कि भाई मानो अमर हो जावे, ऐसी सुनिया। पर कोई अमृत पियो है तो देखना में तो कोई पेय पदार्थ नहीं है अमृत, या कोई ने हासिल नहीं हुई है अभी तक अमृत। जहर हो तो नाम होनिया, जहर तो पियर मिनंग मराए। अमृत कहीं वे जिन्हें पिया बाद में मानो अमर हो जावे। तो दरियाव महाराज कहो अमृत नीका कह सब कोई, बोलो अमृत नीका कह सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना रे अमर नहीं, अमृत नीका कह सब कोई। दरियाव साहिब जी लिखे दुनिया कहे अमृत नीको है, नीको यानी श्रेष्ठ है, पर अमृत ने पिया बिना तो अमर वह नहीं आदमी। हाँ नहीं तो अमृत कठे है। तो महाराज के दुनिया रा लोग कठे बतावे अमृत ने। कोई केवे अमृत बसे रे पाताला, कोई केवे अमृत बस, कोई के अमृत पाताल लोक में। तो दरिया जी महाराज के नहीं, क्योंकि अमृत पाताल में वह तो पाताल में रहने वाला जीव जंतु जहरीला नहीं देता। कोई कहे अमृत बसे रे पाताल, नागदेव क्यों ग्रासत काला, नागदेव क्यों ग्रासत काला, अमृत नीका केवे सब कोई, अमृत नीका केवे सब कोई। ये अनुमान प्रमाण द्वारा कहे, अमृत पाताल में भी नहीं। कोई कहे अमृत समुद्र में वासा, कोई केवे अमृत समुद्र माई, बड़वा नल क्यों शौकत ताई, बड़वाया नल क्यों शौकत, अमृत नीका कहे सब। कोई के अमृत समुद्र में है
तो दरिया साहब के अमृत समुद्र में भी नहीं है। समुद्र में अमृत पे तो बिजली कैसे पैदा होती? कोई कहे अमृत ससी माहे बासा, कोई कहे अमृत ससी माई बासा। फिर कोई के अमृत पाताल में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, अमृत है चांद में। ठंडा वे तो वह शरद पूनम आवे नहीं, तुम खीर बनाए डागले माते रखे कि चांद मु अमृत री बरसात वे ही। पर आज तक भी खीर ने पीर कोई अमर भी हो गई भाई, बताओ आप? दरिया साहब के नहीं। घटत बढ़त क्यों होत विनाशा, घटत बढ़त क्यों होत विनाशा, अमृत नीका केवे सब कोई, अमृत नीका केवे सब कोई। अमृत जिस चंद्रमा में हो तो 15 दिन घटतो और बढ़तो नहीं, अमृत चांद में भी नहीं है। फिर कोई केवे अमृत स्वर्गारे माई, कोई केवे अमृत स्वर्गारे माई। कोई के अमृत स्वर्ग में है, स्वर्ग का देवताओं पास में अमृत है। तो दरियाल जी महाराज लिखे घटत बढ़त हाँ देव पीवे क्यों, थिर थिर जाई देव पीवे क्यों, थिर थिर अमृत नीका केवे सब कोई। अमृत स्वर्ग में वे तो स्वर्ग का देवता वापिस मृत्यु लोक में नहीं आता, पुण्य क्षीण होते ही। स्वर्ग रो का सिस्टम है, अठों जो पुण्य करे वे पुण्य रो भोग स्वर्ग में व्या करे, और वो पुण्य री पूंजी समाप्त होते ही वो स्वर्ग रो देवता है, चाहे कोई भी श्रेणी रो जीवे भी वापिस मृत्यु लोक में आना पड़े। जैसे अठों कोई 2-4 महीना रुपया कमाए और कुल्लू मनाली शिमला चलियो गयो, भ्रमण वास्ते चलियो गयो, कुछ दिन भ्रमण कर लियो और पैसा खर्च होगा तो बस पाचो आनो तो गांव ही पड़ी। ऐसे ही देवता लोगों रे भी यही सिस्टम है। स्वर्ग में रहे वो पुण्य भोग भोगे और वो पुण्य क्षीण होते ही वापिस मृत्यु लोक में आवे। तो दरिया जी महाराज के अमृत बैठे ही नहीं है, अथिवीर कठे अमृत। सब अमृत बातन की है बाता, सब अमृत बातन की बाता। अमृत है संतन रे साथा, अमृत है संतन रे पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, दरिया अमृत नाम अनंता। जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर संता। अमृत नीका केवे सब कोई। बोलो राम जी महाराज की जय। तो श्री दरियाल जी महाराज अंत में लिखे अमृत तो राम जी रो नाम ही है, और ये राम जी रे नाम रूपी अमृत ने वो मीराबाई पियो हो जो अमर वेगी संसार में। ये राम नाम रूपी अमृत ने रानाबाई पियो हो, ये राम नाम रूपी अमृत ने फूलीबाई पियो हो, और अनेकों संत महात्मा राम नाम रूपी अमृत ने पी और इस संसार में अमर वेगा। यही अमृत है भाई, ये राम जी रो नाम ही अमृत है। ये नाम रूपी अमृत ने कोई पियो है निसंदेह वे जन अमर हुआ है। मैं निवेदन करनी चाहूंगा, कोई भी गौ सेवा रे निमित्त अपनी राशि लिखानी चाहे तो वो फौजी साहब और अटे संपर्क करोला, और मारो निवेदन रहेला ध्यान दे सुनजो। ओलियां बोली जावेला पर बीच में थोड़ी ओलियां बोलूँ अपने सत्संग में थोड़ो विक्षेप हुई तो मारो निवेदन रह लो आपने कि सबरी ओलियां बोली जावेला अभी कुछ देर बाद में
तो जिते लिखाई दो बड़ी बोल दे वहां सबरी, ठीक है। बस आधा घंटा रुक जाओ, फिर सबरी ओलियां साथ में ही बोली जावेला, आपने मारो निवेदन रहेला। और दो कार्यों वठे आया हाँ, एक तो सत्संग सुनने वास्ते और एक गायारी सेवा करने वास्ते। दो शुभ लाभ, एक पंतर दो काज। तो खाली संगत में जेवा बोल लो काम चले लो को नहीं, थोड़ो की जे भी हल्की करनी पड़ेला, कल क्यों ना अपने कुछ सेवा गौ सेवा रे निमित्त आया हाँ। आप लिखाओ फौज साहब रे पास में आए लिखा सको और अपनी सत्संग री कुछ धारा प्रवाह चले और फिर अपन आगे जा ला के भाई उड़िया भी बोलेला। बोलो राम जी महाराज की जय। तो बात कहीं चलती बताओ, कहीं बात चलती ही, अरे अमृत री बात चलती ही कि अमृत कटे है, अमृत संतों रे पास में है, अमृत तो राम जी रो नाम ही अमृत। ये अमृत रो प्यालो, ये राम नाम रो प्यालो, ए प्रेम रूपी प्यालो आज ज्ञानी जी महाराज फूलीबाई ने पायो भाई। फूलीबाई ने वो नाम मंत्र दियो और फूलीबाई राम राम करने लगा। उठते बैठते जागते सोते काम करते फूलीबाई राम राम करता है। और राम जी रो नाम तो कितो सरल है, आत काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती संत की अरे आई है उत्तम प्रीत। ये राम जी रो नाम बोलो के महाराज राम राम कना करा काम गणो, काम थारी जलो कहीं फूलीबाई रे काम को नहीं हो। वे भी अपनी तरह किसान परिवार में जन्म्योड़ा। अरे आज तो फिर भी काम कम हुई है, पुरानी समय में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती लोगों ने। आप बूढ़े राजू माता बहना बैठी है बहना पतो है, बुजुर्ग लोग बैठा है बहना पतो है। पानी लाने वास्ते भी कई कई लोगों ने एक एक कोस दो दो कोस पैदल जाना पड़ता, एक एक कोस पैदल पानी रो घड़ो ले आती माता बहना। खेत में जानो पड़तो, खेतों पैदल आनो पड़तो और अनेकों परिश्रम रा काम जिसमें समय बहुत लगतो हो। अब तो कितनी सुविधा है कि घर घर में टूंटी आई है, घर घर में बिजली की व्यवस्था है, घर घर में साधन वेगा है। खेत में जावे तो पाड़ा कौन जावे, खेत में जा तो मोटरसाइकिल माते बैठा जावे। नहीं साहब मारू तो हाली जुगन में तो जाऊं तो मोटरसाइकिल माते। तो बताओ काम फैला हलो आज हलो। आप आज री तुलना में पहले काम ज्यादा हो, मेहनत भी ज्यादा पड़ती, समय रो भी व्यय ज्यादा वे। तो आज पहला रो जो घंटों रो काम हो वो आज मिनटों में वे जावे। इतनी आज रे युग में सुविधा है बताओ आप, पहले इतनी सुविधा नहीं। पहले बहुत परिश्रम करना पड़तो। वे फूलीबाई घर रो काम भी करता, खेती रो काम भी करता, माँ बापू रे घर गायां चरावता हा और गायां चराता और साथ साथ में राम राम भी करता हा। खेती रो काम करता, राम राम करता हा, घरों काम करता, साथ में राम जी रो नाम लेता। वे कैसे भक्ति करी बताओ। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ऐसी आदत बना लो, राम राम करो। दिन में समय नहीं मिले कोई बात नहीं, सामरी समय जब आराम करने जाओ कि अब तो सोवा भी समय में अपना आसन लगाई और बैठ जाओ, राम राम करो। राम राम करता करता नींद अजिया तो ठीक ही है, राम राम करता करता नींद अजियावे और सुबह उठते ही राम राम करो तो बा पूरी रात ही राम राम में गिनी जावे। बताओ आप, बाकी सारी चिंता फिक्र छोड़ रात्रि सोती समय कुछ बैठ और तो भी अपना राम राम कर सका। और यही असली कमाई है। कुछ साथ नहीं चले लो, कुटुंब कबीलो सब जग जुटो, माने सदगुरु सही समझायो। अंत में नहीं तो कुटुंब परिवार साथ चलेला, नहीं धन दौलत साथ चलेला, अंत में तो राम जी री भक्ति करड़ी वो भक्ति ही साथ चलेला भाई। राम जी री नाम ही कमाई ये जीवड़ा रे साथ चलेला। करता काम धंधो भी फूली बाई और लेता हा राम जी रो नाम।
करता है भजन, फ्री होते ही समय बैठ जाता एक तरफ, राम राम शुरू कर देता। महात्मा गायो वाणी में, और राम राम करते करते कैसे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश व्यू महात्मा लिखे वाणी में। अरे ये ही लोड़ा हरदम बोले, ये ही लोड़ा हरदम सुरती मिली जाई शब्द माहोले, सुरती मिली जाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। ये अनहद गोरे सुख मना जागी, अनहद गोर सुख मना भूलिया कमल किरणिया लागी, भूलिया कमल किरणिया। श्री राम जय जय रामा, सब श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। हाँ हुआ रे चानना सब तन भड़के, हुआ चानना सब तन पढ़ के सेंसर धारा अमीरस खड़के, सेंसर धारा रस कड़ गाइए। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय रामा। भोली भाई राम राम को सांसों सांस सुमरण करते करते कैसे साधनारी ऊंचाइयों में पहुंचा, ये सुख सारण जी महाराज अपनी पर्ची जी में बता दिया है। हाँ जिल मिले नूर जो बरसे, जिल मिले नूर तो दिल के आत्म में परमात्म दरसे, आत्म में परमात्म से जिल मिले नूर जो बरसे, जिल मिले नूर
बोलो राम जी महाराज आज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। आप सभी शांतिपूर्वक बैठा रही जो कुछ समय बीच में जो गायारी राशि आई है गौदान में वो बोली जावेला, फिर आगे रो फुली बाई रो प्रसंग आप सुनाला, ठीक है ना। आप यथा स्थिति में बैठा रही जो राम राम कर जो और गायारी जो गौ राशि आई है ये आप ध्यान दे सुनजो। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। योग जो अपना निर्गुणी धारा संत विया ये सभी संत सुर शब्दी साधना बताइए। अनहद गोर सुखमणा जागी और फूलिया कमल किरणियां लागी, झिलमिल झिलमिल नूर जो बरसे और आत्म में परमात्म दर्शे। ऐसी फूली बाई ने कम समय में ही आत्म साक्षात्कार हो गयो और अब तो फूली बाई री दशा ऐसी वेगी कि वे रात दिन उन्मुन अवस्था में रहता है, भगवान रो भजन करता है, सुमरण करता है, जगतरा राग रंग जगतरी बाता बिल्कुल फूलीबाई ने सुहाती नहीं। घर में परिवार में कोई भी विवाह शादी रहती तो गर्रा बाकी सब सदस्य भी विवाह शादी में सम्मिलित होता, पर फूलीबाई कभी भी ऐसे राग रंग में नाच गाने में कोई आपरी रुचि नहीं है। बिल्कुल सीधे सादे वस्त्र पहनता और एक स्वाभाविक साधु जीवन फूलीबाई जीता। भजन करते करते समय बीती। फूलीबाई 22-23 वर्ष की आयु में हुआ तो जैसे ही बेटी बड़ी हो जावे तो माता पिता ने चिंता हो जावे कि भाई अब बेटी बड़ी वेगी है और बेटी री शादी करनी है, विवाह करना है। तो फूलीबाई रे विवाहारी चर्चा घर में हुई। ननिहाल रहता तो नाना जी नानी मामा मामी एक दिन सांझी समय बैठा और ये चर्चा कर रहा कि फूली रे वास्ते एक योग्य वर ढूंढियो हाँ और अच्छो घर है और वो लड़को भी अच्छो है और अब समय और मोर देख और फूलीबाई री शादी कर दो भाई। ये चर्चा जब फूलीबाई सुनी, फूलीबाई तो वैराग्यवान पुरुष, तो फूलीबाई अपने नाना जी ने जाई और कहे नाना जी आप शादी क्यों करो हो, मैं कोई शादी करने वाली नहीं हूं। काई बोले फूलीबाई अपने नाने ने नाने छाने बात चलाई, नाने छाने बात चलाई, कन्या कुमारी परणो रे भाई, कन्या कुमारी परणो रे भाई। सब गाओ श्री राम जय राम चलाई और कन्या कुमारी परनो रे भाई। तो फूलीबाई अपने नाने जी ने कहीं कहे अरे फूली के वे कुमारी परने, फूली के वे कुमारी परने, मैं तो पार ब्रह्म में पति
शरणे मैं तो पार ब्रह्मपति शरणे श्री राम जय रामा जय रामा श्री राम जय रामा श्री राम हे नाना जी शादी तो कोई कंवारी लड़की नहीं हो गए, मैं तो परनीस गई हूँ। नाना जी के बेटा थारी शादी के साथ हुई, ये कहीं तू गैली बात कर रहे है। तो फूली बाई के मैं तो पार ब्रह्मपति शरणे मैं तो मन वच कर्म सो परमात्मा नहीं अपना पति मानू हूँ, अपना स्वामी मानू हूँ। मेरे अलावा संसारिक सारा ही नर हो चाहे नारी हो वे मन आत्म दृष्टि अपना भाई बहन लागे है, मैं कोई रे साथ में विवाह नहीं करूँ। कहीं बोले फूली बाई अरे मलधारी परणी जुनाई मलधारी परणी जू पार ब्रह्म मेरो माई पार ब्रह्म मेरो श्री राम जय रामा श्री राम श्री राम जय रामा श्री राम हे नाना जी मैं मलधारी पति के साथ में नहीं परनी हूँ, मारा तो परमात्मा मारे गटरे अंदर बैठा है, मारा जो बरतार है वो तो। अब सजनों ये बात फूली बैरा नाना जी समझ नहीं पाया, तो काई बोले फिर पूछे नाना जी अरे नानो केवे कटे वर तेरो नानो केवे कटे मोय बताए जाए दुख मेरो मोय बताए जाए श्री राम जय रामा श्री राम श्री राम जय रामा तू केवे परणी माने नहीं सूझे तू केवे परणी माने नहीं बार बार नानो यूं बूझे बार बार तू कहे परणी पर माने नहीं सूझे और बार बार नानो यूं बूझे तो थारा पति है कट है अरे जन्म मरण में नहीं है प्यारो जन्म मरण में नहीं वही है फूली रो बरतारो वही है फूली फूली रो परमेश्वर ऐसो फूली रो वेद पुराण जाने हैं जैसो वेद पुराण जाने श्री राम जय रामा श्री राम जय रामा बोलो राम जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की जय।
तो शादी री बात चले तो नाम अनुरागी फूली बाई बोले कि हे नाना जी, फूली कहे कंवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्म पति शरण। मैं तो परब्रह्म परमात्मा ने अपना पति मान लिया। अब परमात्मा रे सिवाय कोई पुरुष नजर ही नहीं आवे। पुरुष तो एक परमात्मा ही, नर तो एको राम है और नारी सकल जहान। आत्म दृष्टियों सब मने मारा भाई बहन नजर आ रहा है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा भक्ति करे है तो कहीं वे दरियाव जी महाराज लिखे है, दरियाव जी महाराज लिखे कि दरिया राम अगाध है, आत्म को आधार, सुमरत ही सुख उपजे, सहजा मिटे विकार। बोलो राम जी महाराज की जय। दरिया राम अगाध है, आत्म को आधार, सुमरताई सुख उपजेर, सहज ही मिटे विकार। परमात्मा रे नाम रो सुमरण करने सु जो चित्तवृत्ति सांसारिक विषय विकारों में लगी हुई है, वो चित्तवृत्ति नाम स्मरण में लाग जावे, फिर मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में विषय विकारों री कोई जगह नहीं बचे भाई। तो ऐसे नाम अनुरागी फूली बाई के नाना जी मैं कोई शादी नहीं करूँ, मैं तो घर ही रहे हूँ, गाया चरास्यूं और भक्ति करस्यूं बापू रे गरबार। मैं तो गाया चराऊं और भगवान री भक्ति करूं, बस 2 टाइम रो भोजन मिल जाए मारे वास्ते पर्याप्त। एक देखो एक बात सुनने मिले, गाया चरास्यूं, फूली बाई भी गाया चराई, देख लो आप। संतारो तो गाया सु बड़ो पुरानो नातो है। मुगल बादशाह जहांगीर के काल में संत नर हरियानंद जी महाराज, जो टेलो गांव है, टेले गांव रा नर हरियानंद जी महाराज गौ हत्या बंद करने वास्ते बादशाह जहांगीर के पास में गया हा। और मैंने कहना जब गाय की विशेषता बताई कि भाई गाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बराबर दूध देवे, जात पात रो भेदभाव नहीं रखे, गाय रो दूध अमृत समान है, गाय रो दूध अमृत तुल्य है, तेरो रतन है, गाय बहुत उपयोगी है। हे राजा, गाय थारे कई नुकसान करियो, गौ हत्या बंद करो। तो जब नर हरियानंद जी महाराज रे मुखार बिंसु बादशाह जहांगीर गौ माता री महिमा सुनी ही, तो बीच समय मुगल काल में गौ हत्या बंद हुई। संत दादू दयाल महाराज भी बादशाह अकबर ने कहो गौ हत्या बंद करो। और अनेकों संत जालंधर नाथ जी महाराज तो 400 गाया रो जत्तो साथ रखता है। भगवान कृष्ण तो ग्वाल बाल है, बालक में बाल अवस्था में भागवत कथा मुनाना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। हमारे भजन कम बोली उड़ा याद आएगी, ये छोटे छोटे भगवान छोटा बाल अवस्था में है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटा बाल अवस्था में इस समय भगवान कृष्ण भी गाया चल रही, फूली बाई भी कहो हो ऐसे ही कि गाया चरसो। गौ माता री सेवा अति उत्तम सेवा है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजे है, ये भी संतारे मुखार बिंदु सुना। फूली बाई के मैं तो गरी अपन गाया चराऊं, सेवा करूं, बाकी मैंने संसारा राग रंग अच्छा नहीं लगे। क्योंकि जाने ज्ञान वेगो है, जाने सदगुरु ज्ञान प्राप्त वेगो है, और जो नाम विस्मरण में लागा मैं फिर संसारिक राग रंग में रुचि कौन ले भाई। क्योंकि फिर तो संसार में नश्वर भाषित है, तो सोचे रही नश्वर संसार ने देकर कहीं खुश रहना है, नश्वर संसार ने देकर कहीं राजी रहना है। वही झूठे सुख ने सुख नहीं माने। जो संसारिक व्यक्ति तो ये सोचे, जो जिरी शादी नहीं हुई है वो ये सोचे कि शादी हो जावे तो फिर तो गंगा नहाइलंक है, और शादी हुई गंगा नहाइल तो वांग पीनी हो रही है पर लेरा लेनी दो रही है। मारवाड़ी में कहा तो एक नहीं है। सांसारिक व्यक्ति ये रुचि रहे कि मैं शादी कर लूं, मारे भी घर ग्रस्त हुए, लंबो चौड़ो परिवार हुए, पर भगवान का जो भक्त हुआ करे, नाम अनुरागी है
वे इस क्षणिक सुख ने सुख माने ही नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबीना कालकार, कुछ मुख में खुद गोद। ये संसार, ये पूरी दुनिया काल रो चबीनो है, यानी एक दिन काल चबा जाए। अपने भी जैसे हमेशा हजारों जीव काल रे मुख में जा रिया है। काल रो नाश तो हाँ अपा तो है भाई, हे प्राणी, तो ये झूठे सुख ने सुख मत मान। संत महात्मा ये झूठे सुख की तरफ गए ही नहीं। तुम आत्मा क्यों फूली बाई पत फैली परनीज के, मुर्दो दीनो टाल, फूली सिर सायब तपे, राम नाम रिच पाल। बोलो राम जी महाराज की। पत फैली परनीज के, मुर्दो दीनो टाल। फूली बाई के हे पिताजी, हे नाना जी, आप हमारी शादी कर दो, मुर्दे पति रे साथ में कहीं विवाह करूं, जो मर जाए रे एक दिन मैंने छोड़ चलियो जाए, ऐसे मुर्दे रे साथ में मैं विवाह नहीं करूं। मारो पति तो अजर है, मारो पति तो अमर है, मारो पति वो है जो कभी मरने वालों नहीं है। मारवाड़ में ये 3 ऐसी बायां हुई, राना बाई, मीरा बाई और फूली बाई, जो मन वच कर्म सु परमात्मा ने ही अपना पति मान्या। भाई आज मेरा नाम अमर है इस संसार में। जय हो जय हो। मुर्दो मरे कुन रांड कहवे। सांसारिक दृष्टि में भी देखा हाँ, कल परसों री खबर ही अखबार में, सिक्कर में शादी हुई कोई, और शादी रे दूसरे दिन कोई जात देवने वास्ते दुल्हो दुल्हन जाता, और अकस्मात एक्सीडेंट वेणु भी दुल्हन री मृत्यु हो गई और दुल्हो गंभीर रूप से घायल हो गई। अब सोचो, शादी हुई पहले दिन वे वादा करियो हो कि कितने जन्म साथ रहे वहां, 7 जन्म, पर काल रो ऐसो प्रभाव है ये दुनिया में कि 7 दिन भी वे साथ नहीं रह पाया। जा महापुरुषा ने ऐसो बोध वेगो कि ये पूरा संसार काल रो चबीनो है, फिर वे ये झूठे दुख में थोड़ी पड़े भाई। फूली बाई क्यों नहीं, जानी आया गोर वे, फूली कयो विचार, सब संतारो सायबो, वही है मारो भरतार। जानी आया गोरवे, फूली कियो विचार, और सब संतारो बालमो, और वही है मेरो भरतार। सब संतारों जो पति परमेश्वर है वही मारो भरतार है। और मैं तो राम जी यही मांगा कि जन्म जन्म वर रूप में परमात्मा मिले। गायो है महात्मा, अरे महाने राम जी सदा ही वर बीजो ये माए, माने राम जी सदा ही वर बीजो ये माए। अरे अमरापुर मारो सासरो, पुरा माँ अमरापुर मारो सासरो। अरे भानी इन झुगड़ा में मती राखो ये माई, माने इन झुगड़ा में मती राखो ये माई। कहीं रे भरोसो इन स्वासरो, पुरा माँ कहीं रे भरोसो इन स्वासरो। हाँ अरे
बाबुल ज्ञानी सब विधि जानी, बाबुल ज्ञानी शब्द विज्ञानी। अरे माने चार पदार्थ दीनाए माए माने, चार पदार्थ दीनाए ओ माने चार पदार्थ दीनाए माए माने, चार पदार्थ दीनाए अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो ओ माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए माने, राम जी सदा ही वर अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो सासरो। हाथ चमरी नहीं मांडी कबहू नहीं रांडी, चमरी नहीं मांडी कबहू नहीं रांडी। अरे महाराज सतगुरु जी लगन लिखाया माए, महाराज सतगुरु लगन लिखाया अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो सासरो। माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माए माने, राम जी सदा ही वर दीजो ये माँ। अरे अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो सासरो। हाँ सदारी सुहागण कभू नहीं दुहागण, सदारी सुहागण कभी नहीं दुआगण। मैं तो अजर अमर वर पायो माए, मैं तो अजर अमर वर पायो ये माँ। मैं तो अजर अमर वर पायो ये माए, मैं तो अजर अमर वर पायो ये माँ। अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो सासरो। अरे सदारे सपूती कभू नहीं निपूती, सदारे सपूती कब नहीं होती। मैं तो शब्द पुत्र भल जायो ये माए, मैं तो शब्द पुत्र बल जायो ये माँ। मैं तो शब्द पुत्र भल जायो ये माए, मैं तो शब्द पुत्र बल जायो ये माँ। अमरापुर मारो सासरो पुरा माँ, अमरापुर मारो सासरो। रामदास गुरु चरण रे माही, रामदास गुरु चरण
अमरापुर मारो सासरो। बोलो राम जी महाराज की जय। बड़ी जो सुंदर ये वाणी के राम जी सदा ही वर दीजो ये माई। और अमरा शास्त्र वो अमर लोक, जी लोक में सदगुरु रे बताई हुई साधना कर और पहुंचो जावे, वो अमर लोक ही आपे सबरो निजी घर है, अपनो असली ससुराल है, वो अमरापुरी है भाई। जी लोक में गया परमात्मा रूपी पति मिले हैं, परमात्मा रूपी पति रे साथ संबंध होवे है, और फिर वो जोड़ो कदे बिछड़े नहीं भाई, फिर जन्म मृत्यु में आवे ही नहीं। ये जीव शिव में मिल जावे, सदगुरु मुझ में और मैं सदगुरु में जो जड़बिश तरंग थयो रे। ये विधि सदगुरु रे द्वारा दिए गए नाम सुमरण सु ही बने भाई। जद ही संसार री नश्वरता भाषित रहे, जद ही ये सब निकले कि चमरी नहीं मांडी कबू नहीं रांडी, मैं तो मारा सदगुरु जी लगन लिखायो ये माई, सदा सुहागण कबू नहीं दुहागण, मैं तो अजर अमर वर पायो ये माई। मैं तो अजर अमर वर पायो, जो वर वृद्ध नहीं वे, जो मरे नहीं। परमात्मा री ऐसी महिमा है, राम महाराज री ऐसी महिमा है। फूली बाई भी भजन साधना में इतने उच्च स्थान में पहुंचा रे बाद में अपने पिताजी ने, अपने नाना जी ने ये मना कर दी कि मैं शादी नहीं करूं, मैं तो भगवान की भक्ति करूं। सजनों, ये मानव जीवन रो सार ही भगवान री भक्ति है। ये मानव जीवन मिलियो ही भगवान री भक्ति रे वास्ते है। और दरियाव जी महाराज लिखियो, जो मानव जीवन रो अवसर पाई और भगवान री भक्ति नहीं करे हैं, जो राम नाम रिजाज में नहीं बैठे हैं, वे संसार रूपी सागर में डूब जाए। दरिया नर्तन पाय के किया जो चाहो काज, राव रंक दोनों तीरे जो बैठे नाम जहाज। राव रंक दोनों तीरे जो बैठे नाम जहाज। बोलो राम जी महाराज की। दरिया नर्तन पाई के किया जो चाहो काज, राव रंक दोनों तीरे और बैठे नाम जहाज। नाम जहाज बैठे नहीं, आण करे सिर भार। दरिया निस्से बहेंगे 84 धार। दरिया निस्से बहेंगे 84 धार। बोलो राम जी महाराज की जय। नाम सुमरण ही जीवन रुसार है। वो परमात्मा पति मिले कैसे, तो फूली भाई आगे लिखे कि माला मिणका सु क्या होई, यूं तो राम पावे नहीं कोई। मैं भी परमात्मा रूपी वर्णी प्राप्ति कैसे करी, कि नाम सुमरण द्वारा, विधिवत भजन द्वारा। वो परमात्मा माला मिणको नहीं मिले, हाथ में लेट बैठ गो, माला रा मिणिया फेरे है। परमात्मा के हाथ में तू माला और पेट में कुदाड़ा, हाथ में तो माला रखे, मन में पाप कपट है, मन में छल छिद्रता है, मन कटे और ही दौड़ रही हो है, तो वो आतरी माला कहीं करे भाई, बताओ आप। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मन वो तो चारों दिशा फिरे, भैये तो सिमरण नाय।
बोलो राम जी महाराज की जय। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, वो मंडलो तो चारों दिशा में फिरे, वो तो सिमरण नाय। हाथ में माला है और जबान में भी कुछ कोशिश करे है, जित भूल जावे, जित टाबरा ने काम बोलावे है, जित छोरिया ने गालियां काटे है, तो फिर बताओ के वो कटे मन तो किधर ही जा रही है, माला कटे फिर रही है, वो भक्ति नहीं है भाई। भगवान की भक्ति कैसे होवे? तुम आत्मा कहे सांचे मन से सिमरण कीजे, फूली सिर बाबा को दीजे। साचे मन से सुमिरण कीजे, फूली सिर बाबा को दीजे। बोलो राम जी महाराज की। तो फिर कैसे भगवान री भक्ति वे भी? भगवान री भक्ति रे वास्ते हाथ में माला री जरूरत को नहीं को गले में माला री जरूरत भी। परमात्मा री भक्ति तो सच्चे मन से हो जाती, एकदम से हृदय में कोई पाप कपट छल छिद्रता नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। और जो गुरु महाराज नाम दियो, उठते बैठते चलते फिरते राम 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 करते ही रहे, और राम राम में सुरती लगावे, राम जी रे नाम में ही ध्यान देवे। वो काम करे तो भी ध्यान भी रुकट रहे राम जी रे नाम में, काम करे तो भी राम जी रे नाम में ध्यान रहे। ये सच्चो सुमरण है। और राम राम करते ही ध्यान संसारिक कामों में रहे, ये झूठो सुमरण है। करे तो राम राम है और ध्यान कटे है, ध्यान संसारी काम काज में है, तो वो भक्ति नहीं है। संसारी काम काज करे और ध्यान राम जी रे नाम में रहे, ये सच्ची भक्ति है, ये सच्ची माला। जैसे माता बिना जल भर न जावे, पणघट माता पानी भरे गड़ो रहे, गड़ारे माते चरी रहे, और वो पैदल पैदल चले अपनी सखी सहेलियों के साथ में, सब बातें करे है, बातें वो सब करे, पर बिरो ध्यान कट रहे, बिरो ध्यान गड़ा में रहे। जे ध्यान सूखी वेर गांठियाड़ वेर लीवे तो घोड़ो नीचे पड़ जावे। बस ई तरह ही राम जी नो नाम लेनो है, काम संसारो करनो है, मन कठे राखनो, मन परमात्मा में राखनो है, तो अपनी सच्ची भक्ति है। ये देख काम भी हो जाए और अपनी भक्ति की साधना भी हो जाए, नाम रूपी कमाई भी हो जाए। तुम आत्मा कहे राम नाम राम सुमिरण कीजे, सुरती तार में पोयर लीजे। ये राम जी रे नाम रो मिणियो सुरती रूपी तार में पौनो है। श्वासो सांस सुमिरे रामा, तो बाबो सारे सब काम। अरे पुली तू राम राम करे नाना जी के, थारे हाथ में तू मिणिया नहीं है, थारे हाथ में माला नहीं है, थारे गले में कंठी माला नहीं है। फूली भाई के मारी वो माला है, वो श्वास और साथ में फिरी जावे है। श्वास रूपी डोरी में राम जी रे नाम रूपी मणिया पोया जावे। लिखियो है महात्मा, श्वासारी डोरी मारे मन डेरी माला, श्वासारी डोरी मारे सब गाइए। ये संतोरी माला कैसी है? श्वासारी डोरी मारे मन डेरी माला, श्वासारी डोरी मारे सब दारो पिनियो मारे गट में फिरे हो, सब दारो पिनियो मारे गट में फिरे, मारे मन डेरी माला। अरे श्वासारी डोरी मारे मन डेरी माला। सब गाइए। सब दारो मिनियो मारे घट में फिरे हो, सब दारो मिनियो
माही गंगा घट माही यमुना, घट माही गंगा घट माही यमुना। तो सांसों सांस राम राम करे, बिना कोई गंगा जमुना जाने की जरूरत नहीं है। मेरे तो घट में ही गंगा जमुना है भाई। घट माही गंगा घट माही यमुना, घट माही गंगा घट माही यमुना। पायर रातो नावण मनवा काई तू करे हो, पायर रातो नावण मनवा काई तू पीरे। मारे मनड़े री माला, स्वासारी डोरी मारे मनड़े री माला, स्वासारी डोरी मारे मनड़े री माला। माला रो मिनियो मारे घट में फिरे हो, माला रो मिनियो मारे घट में फिरे। मारे मन तेरी माला। घट माही काशी घट माही मथुरा, घट माही काशी घट माही मथुरा। सब बोलो। घट माही काशी घट, आओ घट माही काशी घट, पायर रातो तीरथ मनवा कहीं तू करे हो, पायर रातो तीरथ मनवा काई को करे। मारे मनड़े री माला, स्वासारी डोरी मारे मनड़े री माला, माला रो मिनियो मारे घट में फिरे हो, सबदारो मारे घट में फिरे। मारे हिवड़े में फिरे, मारे मनड़े री माला। घट माही चंदा घट माही सूरज, घट माही चंदा घट माही सूरज। घट माही चंदा घट माही सूरत, घट माही चंदा घट माही सूरज। घट माहे अनहद नाद घूमे हो, घट माही अनहद नाद घूमे मारे मनड़े री, अरे स्वासारी डोरी मारे मनड़े री माला, सांसारी डोरी मारे मनड़े री माला। सबदारो मिनियो मारे घट में फिरे हो, सबदारो मिनियो मारे घट में फिरे। मारे मनड़े री माला, स्वासारी डोरी मारे। कहते कबीर सा सुनो रे भाई साधो, कहते सा सुनो रे भाई साधो। घट माही अमृत बूंद जरे हो, घट माही अमृत बूंद जरे। मारे मनड़े री माला। स्वासारी डोरी मारे मनड़े री माला, स्वासारी सारी डोरी मारे मनड़े री माला। सबदारो मिनियो मारे घट में फिरे हो, सबदारो मिनियो मारे घट में फिरे। हो मारे हिवड़े में फिरे, मारे मनड़े री माला।
बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। ये सच्ची माला है। श्वास मारी मनडेरी माला और शब्दारो मिणियों मारे घट में फिरे मारे इवड़ेरी माला। यही तो माला जो फेरी संत वे संता ने कठे ही जाने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। नहीं तो वे गंगा जी गया, नहीं कोई यमुना गया, नहीं काशी गया, नहीं मथुरा गया। वे संत जटे विराजमान वेर भक्ति करी गंगा काशी मथुरा भी जगह माते ही प्रकट वेगी। ये भगवान की भक्ति रो प्रभाव है भाई। मनडारा तीरथ नाइलो मारीली, मनडारा तीरथ नाइलो मारीली। क्या रे भटकण से कामली, क्या रे भटकण से काम। 68 तीरथ सब भयायेली, 68 तीरथ एक कयो मुख रामली, एक कयो मुख राम। बोलो राम जी महाराज की जय। मनडारा तीर्थ नाइलो, क्या भटकण से काम। 68 तीर्थ सब भैर एक कयो मुख राम। साप मंडे द्वारा जो भगवान री भक्ति करे है वो एक राम जी रू नाम ले तो 68 तीर्थों रो लाभ मिल जा। दरियाग जी महाराज रे शिष्य परंपरा में जोधपुर में एक महात्मा जी बिया अर्जुन दास जी महाराज, संत अर्जुन दास जी महाराज बिया जना। वे एक बार राजा विजय सिंह रे निमंत्रण रे कारण राजा विजय सिंह रे महलों में गया। तो सामरी समय तो वे आरती कर दिया। ऐसे घट में गंगा जमुना, घट में सब कुछ घट में ही है। संतों रेडी आरती बिया करे। राजा विजय सिंह की ओर देखो झूठो बोले है कि घट में गंगा है, घट में काशी है। गंगा तो थे हरिद्वार में बुढ़ चला रही है, साधु कह रही हो घट में ही है। चलो ऐसे करो, बंद कर दो जेल रे अंदर, और नहीं तो अन्न देनो है नहीं जल देनो है। देखा दगानी गंगा जी की करावे। अर्जुन दास जी महाराज ने बंद कर दिया। अर्जुन दास जी महाराज ने जब भारी प्यास लगी तो गुरु महाराज ने इष्ट देव ने प्रार्थना करी, हे इष्ट देव मैं तो आपरा बचनारो पालन करियो, घट में गंगार घट में मथुरा। ये राजा मैंने बंद कर दियो यार, मैं प्यास मर रही हूँ। कहे सजनो अर्जुन दास जी महाराज रे वी समय पास में कमंडल हो, कमंडल में गंगा प्रकट वेगी। देखो आप, और चारों तरफ जल ही जल वेगो। अरे ये साधु रे जी जेल में बंद करियो बूटो पानी के नावे है। तो देखे कि गंगा जी प्रकट हो गया कमंडल में। ये भगवान की भक्ति रू प्रभाव है भाई। कठई जाने की जरूरत नहीं है। मारो यही निवेदन रहेला, खूब संख्या में आप भक्त लोग पधारे हो, माता बहना भी पधारी है। घर में अपने बूढ़ा माता पिता री सेवा करो, सासू ससुरा री सेवा करो, घर में सब प्रेम रे साथ में रहो और भगवान रो नाम लेवो समय निकाल और वे जी तो दान पुण्य करो। आप रे घर में ही गंगा जमुना है, कठी बारे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घट में गंगा, घट में यमुना, बाहर रा नावण मनवा कहीं थो करे मनडेरी माला। घट में काशी, घट में मथुरा और बाहर रा तीर्थ मनवा कहीं थो करे। घट माही चंदा, घट माही सूरज, घट माही अनहद नाद गुरे। कहत कबीर सा सुनो बई संतो, और घट में अमृतरी बूंद झरे। सारे ही घट में ही है सजनो। तो कहने रो अर्थ है ये घट जो है ये शरीर रूपी घट है। ये शरीर रूपी जो कुंभ ये गढ़ो है, इनमें सब कुछ है बरिया भाई। अपने तो संतों री शरण में जाए, सत्संग में जाए, तो संतों री बाता ने अपना हृदय में उतारा ला तो 68 तीर्थों रो जो लाभ घर बैठे ही प्राप्त हो जावे लो। ऐसे फूली भाई अपने पिताजी ने कहे, हे फूली, हे पिताजी, हे नाना जी, मैं 12 तीर्थ नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो मनरा ही तीर्थ नाया में। आगे रू प्रसंग फूली बाई रू बड़ो सुंदर और बड़ो दिव्य प्रसंग है जो आप कल सत्संग में आगे रू प्रसंग विस्तार सुनाला।